हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम अपने साथियों को ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए लाए हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनाइजिंग पैनल क्या होता है। तो सिंक्रोनाइजिंग पैनल के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी साथी इधर साइड में हो जाएं, है ना, जो ताकि सभी साथियों को सही से चीजें समझ में आने लगे। देखो आपको ज्यादा नजदीक आने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिख रहा है, डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल, है ना। तो यहां से लेकर वहां तक ये पूरा डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल है, ठीक है। हाँ तो भाई पहले समझेंगे सिंक्रोनाइजिंग है क्या। सिंक्रोनाइजिंग की डेफिनेशन होती क्या है भाई, दो या दो से अधिक अल्टरनेटरों के पैरेलल में जोड़ने को सिंक्रोनाइजिंग है। दो या दो से अधिक, अधिक कितने भी हो सकते हैं, 10, 5, 15, है ना। तो ये हो गई सिंक्रोनाइजिंग की डेफिनेशन। और भाई सिंक्रोनाइजिंग क्यों करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग के क्या लाभ। भाई सिंक्रोनाइजिंग करने से होता क्या है, एक खराब अल्टरनेटर को रिपेयर किया जा सकता है और डीजी को फुल लोड पर चलाया जा सकता है। और सिंक्रोनाइजिंग के लाभ ये होते हैं भाई, जैसे कोई टेबल है उसको मैं नहीं उठा पा रहा, दोनों तरफ से दो बंदे मिलके उन्होंने, यानी टेबल तो एक ही है, दो बंदे मिलके उसको उठा रहे हैं। और सिंक्रोनाइजिंग में ये होता भाई कि सिंक्रोनाइजिंग में हम एक जनरेटर को पूरे लोड पे चला सकते हैं। जब आगे लोड बढ़ेगा तो अगला जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और लोड बढ़ेगा तो और आगे जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। यानी जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जनरेटर स्टार्ट होते रहेंगे, और जैसे जैसे लोड खत्म होगा यानी डाउन होगा वैसे वैसे जनरेटर अपने आप ऑटोमेटिकली। भाई पीएलसी का नाम सुना है ना आपने, कौन साथी बताएगा पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। तो भाई मोस्टली मार्केट में जो इंडस्ट्रियल में पीएलसी या एएमएफ पैनल लगाए जाते हैं, तो एएमएफ जो पैनल लगता है वो सस्ता लगता है और पीएलसी की कॉस्ट ज्यादा आती है ना। तो भाई सिंक्रोनाइजिंग की कितनी विधि है, ये जो हम सिंक्रोनाइजिंग बता रहे हैं इसकी कितनी विधि है, तो इसकी दो विधि है, सिंक्रोस्कोप विधि और डार्क लैम्प। अब हम समझेंगे भाई सिंक्रोनाइजिंग के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई आप समझें, यदि हम इनको और इनको सड़क पे दोनों को हाथ पकड़ के एक साथ दौड़ाएं तो क्या इन दोनों की पावर समान है, ये दौड़ सकते हैं एक साथ, नहीं। तो वैसे ही भाई सिंक्रोनाइजिंग के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई दोनों अल्टरनेटरों के टर्मिनल वोल्टेज समान हो, दोनों अल्टरनेटरों की फ्रीक्वेंसी समान हो, दोनों अल्टरनेटरों के फेज सीक्वेंस समान हो। यानी एक अल्टरनेटर 3 फेज का है और उसके साथ आप सिंगल फेज का अल्टरनेटर सिंक नहीं कर सकते। भाई हम सिंक्रोनाइजिंग में करते क्या है, सिंक्रोनाइजिंग में हम इनका जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच कर देते हैं। भाई एक पिता यदि उसके दो बेटे हैं और 10 बीघा जमीन है, एक को 8 दे दे एक को 2 दे दे, झगड़ा हो जाएगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही भाई सिंक्रोनाइजिंग में हमें क्या करना होता है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। और जब हम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैच कर देते हैं तो उनको किसी भी लोड को उठाने के लिए उन जनरेटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ही लोड को उठाने के लिए हम 2 जनरेटरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, 2 से अधिक का भी कर सकते हैं। तो समझे, कुछ चीजें समझ में आई भाई, समझ रहे हो लोग, बोलो जोर से। ओके तो भाई देखो अब समझेंगे हम इस पूरे पैनल की, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं एसएलडी। एसएलडी यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम। देखो ये एसएलडी बनी हुई है, ये इस पूरे पैनल की एसएलडी है। भाई ऊपर ऊपर ये क्या हमारा बस बार जा रहा है। तो देखो थोड़ा बैक हो, इसमें
इस पैनल के अंदर हमारा बस बार जा रहा है ना। तो सबसे पहले बस बार में से देखो ये लाइन आई, इस लाइन में से हमने ये नीचे डाउन लाइन करी और इसमें एसीबी ब्रेकर का सिंबल दिया और यहाँ पर इस जो ब्रेकर का नाम है मेन एलटी पैनल फीडर बस 1, ठीक है। ऐसे ही सेम एसएलडी पे ध्यान देना, उसमें सेम ऐसे ही दिया। उसके बाद ये सीधी लाइन आई हमारी, फिर यहाँ से लाइन को डाउन कर दिया, ये दे दिया हमने स्पेयर का मतलब होता है बैकएंड खाली, है ना। अभी इस पर हमने कोई लोड नहीं दिया, कोई कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद हमारी फिर लाइन सीधी आई और यहाँ आके हमने क्या दिया 1250 केवीए डीजी सेट। तो ये डीजी इनकमर है। जब हमारा डीजी वहां से चलेगा ऊपर से, तो अभी फिलहाल तो हमने मैनुअल सिस्टम कर रखा है, जब ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो डीजी हमारा स्टार्ट हो, जैसे ही लाइट जाएगी डीजी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले यहाँ इनकमर पे हमारी सप्लाई आएगी, तो डीजी इनकमर है। उसके बाद फिर हमारी ये लाइन सीधी गई और ये इनकमर टू 2000 केवीए डीजी सेट, यानी ये दूसरे डीजी के लिए है। उसके बाद फिर लाइन हमारी सीधी गई और यहाँ आके हमने दिया है बस कपलर। तो भाई सबसे पहले ये समझें बस कपलर है क्या, बस कपलर का क्या वर्क होता है। तो भाई बस कपलर का काम होता है सप्लाई को मेक और ब्रेक करना, यानी तोड़ना और जोड़ना। भाई ये दोनों तरफ कार्य कर सकता है, इधर से इधर भी कनेक्ट हो जाएगा और हम इधर से इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बस कपलर का मतलब है कि आप ऐसे क्रॉस मान लें, यानी ये जो हमारी सिंगल लाइन आ रही थी यहाँ आके ये कट हो गई, इसको हम जोड़ देंगे तो लाइन के साथ जुड़ जाएगा, कट कर देंगे तो आगे कट हो जाएगा, ठीक है। बस कपलर के बाद फिर हमारी ये लाइन ऐसे आई और यहाँ पर हमने इनकमर 3500 केवीए डीजी सेट, यानी ये 3 नंबर डीजी के लिए है। उसके बाद फिर लाइन सीधी आई 2000 केवीए डीजी सेट, ये डीजी इनकमर है। फिर लाइन सीधी आई, फिर 750 का है, फिर लाइन सीधी गई, ये मेन एलटी पैनल फीडर बस सेकंड, और फिर लाइन सीधी गई, फिर ये स्पेयर। तो देखो दोस्तों आपको समझना चाहिए भाई ये जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन पैनल है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और बीच में हमने बस कपलर दिया। और ऐसे ही दोस्तों यदि हम इसमें बस कपलर की संख्या बढ़ाते हैं तो फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और बस कपलर बढ़ाते हैं तो और सेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। जितने बस कपलर बढ़ेंगे उतने ही सेक्शन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो भाई समझ रहे हो आप सभी लोग। तो चलो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको ये सिंक्रोनाइजिंग के बारे में, चलो इतना ही टॉपिक रहने देते। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 8 मिनट की। 8 मिनट की, या इसी में हम जो चेंज ओवर कवर कर लेते हैं ना, कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। तो भाई अब हम समझेंगे कि जैसे आप में से बहुत सारे साथी इंजीनियर बनेंगे, सुपरवाइजर बनेंगे और बहुत सारे साथी टेक्नीशियन बनेंगे, भाई अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो भाई हमें चाहे हमारा पद कुछ भी हो, डीजी के बारे में हमें कंप्लीटली नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जनरेटर हमारी बिल्डिंग का हार्ड होता है भाई, उसी पे सबकी जॉब डिपेंड होती है। तो अब हम समझेंगे भाई चेंज ओवर के बारे में, एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं, चेंज ओवर करने की एसओपी क्या है, यानी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, है ना। तो भाई अभी हमारे पास रिसेंटली 2 डीजी हैं, है ना। तो 2 डीजी का वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। जैसे हमने ऊपर से 700, ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं, मैं समझा दूंगा भाई। ऊपर से 750 केवीए का जनरेटर चलाया तो 750 केवीए की जनरेटर की इनकमिंग यहां पर आएगी, ठीक है। हमने इसको पुश बटन से या टीएनसी से, इसे टीएनसी बोलते हैं भाई, ट्रिप न्यूटन क्लोज, इससे ब्रेकर को क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज का मतलब चालू और बंद भी कर सकते हैं। भाई हमने 2 ऑप्शन दिए, इससे भी हम ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं और पुश बटन से भी ऑन कर सकते हैं। तो भाई हमने पुश बटन ऑन किया, ये ब्रेकर हमारा ऑन हो गया, और इस ब्रेकर की जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी मेन एलटी पैनल फीडर
बस 1 यहाँ पर जाएगी और इसको हमने ऑन किया तो इसकी सप्लाई हमारी जो मेन एंटी पैनल है उसमें बता दूंगा मैं, पहले वहां से दोनों को कवर कर लूं। मेन एंटी पैनल पर जाएगी, उसके बाद ये तो भाई एक डीजी का प्रोसीजर है और हमें भाई लोड के अकॉर्डिंग अभी क्या जैसे वर्किंग डे दोनों डीजी चलाने पड़ेंगे, तो फिर हमने वो डीजी हमारा ऑन हो गया, आउटपुट चली गई। 1250 का डीजी हमारे ऑपरेटर ने ऊपर से ऑन कर दिया, उसकी इनकमिंग यहां पर आएगी। हमने इस इनकमिंग को ऑन किया तो भाई ये ब्रेकर हमारा ऑन हो गया और इसकी आउटगोइंग आएगी यहां पर, ठीक है। इसको भी हमने ऑन कर दिया। अब भाई हमारे क्या है, जो बीच में बस कपलर है, सभी साथी समझ रहे होंगे, जो बीच में बस कपलर है, हमने क्या किया, देखो दोनों सेक्शन की तरफ अपने डीजीओ को चलाया, चाहे एक एक चलाया या दो दो चलाया, एक एक चलाया अभी हमने, ठीक है। तो हमें बीच का जो ये बस कपलर है इसको ऑफ रखना, समझ रहे हैं ना भाई, इसको ऑफ रखना, इसको ऑन नहीं करना। इसको ऑन कर देंगे तो दोनों डीजी भिड़ जाएंगे, क्योंकि हम यदि एक डीजी चलाते तो उस कंडीशन में हम ऑन कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमें ऑन नहीं करना, ठीक है। तो भाई दोनों डीजी स्टार्ट हो गए, यहां से ब्रेकर ऑन हो गए, सप्लाई आउटगोइंग पे पहुंच गई और आउटगोइंग के बाद थोड़ा आगे है कैमरे को, उधर सभी सामने को देखेंगे। आउटगोइंग के बाद दोनों ही डीजीओ की इनपुट, भाई हम बात करें तो देखो 1250 केवीए की सप्लाई इस मेन इनकमर पे आएगी और 750 केवीए की सप्लाई हमारी यहां पर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों हमें भाई इधर हो जाए, जो सभी लोग दिखते रहे, थोड़ा आप पीछे हो जाएं। भाई एसओपी हमें पता होना चाहिए, कोई भी पैनल, थोड़ा आगे को बढ़ जाए ना सभी लोग, कोई भी पैनल कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, हमें एसओपी पता है तो भाई हमें फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग भी कहीं पर जाएंगे तो भाई पैनल को बिल्कुल शॉर्ट कैसे बनाएंगे। देखो भाई हमने इसको 1250 के इनकमर को चाहे पुश बटन से चाहे टीएनसी से ऑन किया तो हमारा सेक्शन 2 एनराइज हो गया, सेक्शन 2 में सप्लाई चली गई और भाई इधर के सेक्शन में अभी हमारी कोई सप्लाई नहीं है। इधर सप्लाई भेजने के लिए हमें फिर ये 750 का जो इनकमर है इसको ऑन करेंगे तो इधर की पैनल पर सप्लाई चली जाएगी। यानी कि ये जो हमारा पूरा एंटी पैनल है ये भी दो सेक्शन में डिवाइड है। कौन साथी बताएगा भाई कैसे दो सेक्शन में बताएगा कोई? यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बस कपलर है भाई, एक बस कपलर है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और बस कपलरों की संख्या बढ़ती तो सेक्शन की संख्या बढ़ जाती। तो अभी क्या है भाई हमारा पूरा पैनल एनराइज हो गया है ना। तो हमारे जो भी नए साथी हैं भाई जिन्होंने इंडस्ट्रियल में जॉब नहीं की उन साथियों को देख के लग रहा होगा भाई इतने बड़े पैनल को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, इसमें तो पूरी बत्ती सी जल रही है, कैसे पता चलेगा किसको ऑन करना किसको ऑफ करना। तो भाई मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा इसके बारे में कि हम कैसे समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई हम जो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर क्या है 2 नंबर, ठीक है। इस 2 नंबर ट्रांसफॉर्मर से इधर साइड में ये जितना भी पैनल है ये हमारा सभी लोड है, क्या है लोड। और इस लोड को आप ऐसे मान लें जैसे भाई घर में स्विच ऑफ ऑन करते हो ना पंखे का, ऐसे ही ये सभी क्या है ओनली 4 स्विच है। स्विचिंग का काम है, मैं इसको बंद कर दूंगा सप्लाई बंद हो जाएगी, चालू करूंगा तो चल जाएगी। यानी कि इधर के पैनल में कोई दिक्कत समझ में आ रही है सभी लोगों को? दिखाओ भाई सभी साथियों को समझ में आ रही है? यानी यहां से वहां तक ये सभी सिर्फ स्विच है, ऑन और ऑफ करने का काम है। ऑफ कर दिया सप्लाई बंद, ऑन कर दिया चालू। और ये है भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर इनकमर। जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा इधर सप्लाई जाती है ना।
अब हम इसकी बात करें तो भाई एक ट्रांसफॉर्मर हमारा ये है और बीच में जितने भी ये पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सप्लाई देने की सोर्स है। जैसे देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, सप्लाई देने का काम है, ये हमारा डीजी इनकमर है, ये हमारा बस कपलर है, ये हमारा डीजी इनकमर है, यानी ये तो सप्लाई प्रोवाइड करने की सोर्स है। तो इनको तो आप ऑन करोगे ऑन होंगे, ऑफ करोगे ऑफ होंगे। और ट्रांसफॉर्मर 1 के बाद इधर जो यहाँ से लेकर ये पूरा वहां तक जो है ये भी लोड है, इसका भी सेम प्रोसेस है। आप स्विच को ऑफ कर दोगे सप्लाई जानी बंद, जिस भी लोकेशन पर लोकेटेड किया हुआ है आप बंद कर दोगे तो सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। तो भाई अब हमारा पैनल कितना बड़ा रह गया, सिर्फ यहाँ से लेकर और ओनली फॉर यहाँ तक हमारा ये पैनल है। इसके बारे में समझना भाई क्या है, दो ट्रांसफॉर्मर है, एक बस कपलर है, दो डीजी इनकमर है ना। इनके विषय में आप ट्रांसफॉर्मर चला रहे हो तो अभी की कंडीशन में थोड़ा साइड होते हैं, अभी की कंडीशन में इस पैनल का समझें भाई ये पैनल कैसे चल रहा है ना, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो अभी हमने ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 ऑन किया हुआ और पूरे पैनल को एनालाइज किया। तो कैसे कर रखा है देखो, दिखाएं थोड़ा सा आगे लाके। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर इनकमर है और के नंबर ट्रांसफॉर्मर है 1 नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन दिखाई दे रहा और यहाँ पर लोड भी चल रहा 1385, थोड़ा आगे से दिखा देना, 1407 एम्पियर लोड चल रहा है ना। तो भाई हमने इस ट्रांसफॉर्मर को ऑन किया, अभी ग्रिड सप्लाई आई हुई है, इसको ऑन किया तो इसने अपने बैक में जो भी लोड है, जैसे हमने इसको ऑन किया अपने बैक में सभी लोड को सप्लाई पहुंच गई। अब इससे आगे सप्लाई कहीं नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी, जब तक हम इस बस कपलर को ऑन नहीं करेंगे। हमने इस बस कपलर को ऑन किया तो आगे सेक्शन 2 में सप्लाई पहुंच गई, यानी कि हम समझ सकते हैं हमने सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर से ही पूरे पैनल को चार्ज करना। अभी भाई इस केस में हम बात करते हैं, जैसे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग से ऊपर यदि लोड क्रॉस होता है तो हमारे ऑपरेटर को या सुपरवाइजर इंजीनियर को क्या एक्शन लेना। भाई उनको एक्शन लेना बस कपलर को बंद करना और ट्रांसफॉर्मर 2 को चालू करना, यानी कि आधा लोड एक ट्रांसफॉर्मर पर, आधा लोड दूसरे ट्रांसफॉर्मर पर। और भाई जब 2 ट्रांसफॉर्मर चलेंगे तो बस कपलर बंद रहेगा। ठीक है। तो भाई अब हम डीजी के केस की बात कर लेते हैं। भाई डीजी के केस में भी सेम प्रोसेस है, जो भी चेंज ओवर बताया था वहां सप्लाई आएगी, वहां से अपने अपने इनकमर पे आ जाएगी। आप एक डीजी से पूरे पैनल को चार्ज करना चाहते हैं, मान लो इस 1250 के आपने 1250 का सिर्फ ओनली एक डीजी चलाया, वहां ऑन किया, आउटपुट ऑन की, उसकी सप्लाई 1250 की यहाँ ही मैंने एलटी पैनल पे आपने इसको ऑन किया तो इसने क्या करा, अपने बैक में थोड़ा उधर दिखा दें, सेक्शन 2 को चार्ज कर दिया। अब भाई इधर के पैनल पे कोई लाइट नहीं है, इधर के पैनल पे आपको लाइट भेजने के लिए बस कपलर को ऑन करना पड़ेगा, तो सेक्शन 1 भी एनराइज हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम प्रोसेस है। भाई आपको ट्रांसफॉर्मर 2 चलाने, उनके बीच में जो बस कपलर है वो ऑफ रखना और एक चलाना, तो एक से पूरे पैनल को एनराइज कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा भाई सभी साथियों के। और भाई यदि किसी साथी ने नहीं देखा हो, बहुत सारे साथी ये सही से नहीं देखा होगा, भाई एसीबी होता क्या है, एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर। तो देखो आप जब खड़े ही हो तो भाई समझ लो ये हमारे जो ब्रेकर हैं, ये सभी काले काले जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं सभी एसीबी ब्रेकर हैं, और ये जो ब्रेकर है भाई ये हमारा एमसीसीबी है, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और ये सभी भाई हमारे इंडिकेशन है सप्लाई का, ताकि हमें पता चले क्या क्या है ना। हाँ, तीनों आप यानी ये ऑन है तो हमें इंडिकेट कर रहा है भाई ये ऑन है। हम ऑफ कर देंगे, यहाँ पे ऑफ का इंडिकेशन आएगा। इन केस किसी फॉल्ट के कारण ये ट्रिप होता है तो यहाँ
ट्रिक का इंडिकेशन है। ठीक है, और भाई साथ में देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी बता देता हूँ, इधर ध्यान करें सभी। भाई पहले क्या होता था, यदि कोई ओवरलोड, कोई शॉर्ट सर्किट, कोई इंसुलेशन मेल्ट होता था तो हमारे पैनल में आग लग जाती थी। ये जो सिस्टम लग रहा है इसे बोलते हैं फायर सप्रेशर सिस्टम। क्या है? फायर सप्रेशर सिस्टम। भाई इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है ना, और यहाँ पर हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। और भाई इस सिस्टम में हमने क्या कर रखा, देखो ये हमारे सिलेंडर है ना, और ये जितना भी हमारा सारा पैनल है इसके अंदर पर हमने एक रेड कलर की ट्यूब निकाली हुई है। यानी देखो जितने भी ये पैनल आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, दिखाओ इधर से थोड़ा सा दिखा दो, जितने भी ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सभी बॉक्स के अंदर, यानी इधर से आया इधर इधर इधर, हर बॉक्स के अंदर हमने ये ट्यूब निकाली हुई है। और भाई इस ट्यूब की खासियत ये है कि जैसे ही आपका 129 डिग्री तापमान होगा, तो 129 डिग्री तापमान नॉर्मल कंडीशन में तो जाएगा नहीं, थोड़ा साइड हट जा, तो 129 डिग्री तापमान जब ही जाएगा जब कोई फायर का केस होगा। तो उस केस में होगा क्या दोस्तों, ये जो हमारा सिलेंडर है इसके साथ वो ट्यूब कनेक्ट है, ट्यूब क्या है, मेल्ट हो जाएगी। भाई उस प्लास्टिक का जो तापमान है ना वो मेल्टिंग पॉइंट है, इतने तापमान पे जाके वो भस्ट हो जाती है, और जब वो भस्ट होगी तो इस सिलेंडर के अंदर जो भी हमारा मटेरियल भरा हुआ है वो रिलीज होगा। तो रिलीज कहाँ होगा भाई, ट्यूब बस्ट वहीं तो होगी जहां पर इतना तापमान होगा, तो उसी पे जब ये हमारा मटेरियल रिलीज होगा तो वहीं की वहीं आग को छोटे रूप में खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे क्या भाई हमारा पैनल एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएगा। भाई देखो कई लाख रुपए की इसमें कंट्रोलिंग और ब्रेकर, इतना महंगा पैनल है, तो उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम नुकसान से बच जाएगा। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक फायर सप्रेशर सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो भाई। तो चलो भाई थोड़ा आ जाओ इधर ही सब, या फिर इधर आ जाओ, तुम थोड़ा उधर पहुंच जाओ, इधर साइड में पहुंचो तुम, जो पूरी लग जाओ भाई सभी लाइन से आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जो सभी के फोटो आ जाए। तो दोस्तों उसी में क्लोज कर दूं, चल रही है ना वीडियो। तो दोस्तों ये सभी ऑफलाइन के साथियों को हमने जो सिंक्रोनाइजिंग और एलटी पैनल के बारे में बताया है, और हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, गोल्ड फ्रेशर साथी हैं, या ऐसे साथी जो कई कई बरस से टेक्निकल में एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर हमारे दो चैनल हैं, जनहित स्किल्ड और जनहित स्किल्ड कम्युनिकेशन, दोनों ही चैनलों पे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।